विकास प्रशांत बनेंगे किशोर या एक क्या? फैक्टर हो सकता है बिहार की राजनीति में? देखिए, प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है। बिहार की राजनीति का अपना एजेंडा है और प्रशांत किशोर जो है वो एक तरह से भाजपा की बी टीम के बतौर काम कर रहे हैं। बिहार में अगर कोई परिवर्तन होगा तो लोग परिवर्तन की दिशा में बढ़ेंगे, जिससे तमाम नीतिगत रूप से कि वो देश की बिहार की कृषि नीति क्या हो, बिहार में मजदूरों का पलायन कैसे रुके, बिहार में बाढ़ की समस्याएं कैसे हल हों, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक हो, बिहार में उद्योग धंधे कैसे ठीक हों। तो समग्र तौर पे जिसके पास वैकल्पिक नीति होगी उसके आधार पर बिहार की जनता बढ़ेगी और ये लेफ्ट के अलावा दूसरे किसी के पास नहीं है। और जहाँ तक प्रशांत किशोर की बात है तो उनकी तमाम नीतियाँ बीजेपी से मिलती जुलती रहती हैं और वो बीजेपी के स्टैंड पर ही चलते हैं। लोग उनको भाजपा की बी टीम भी कहते हैं। तो बिहार जो है आमतौर पे एक सेकुलर मन मिजाज का, सोशल जस्टिस के साथ रहने वाला, परिवर्तन की धारा के साथ रहने वाला, ये इस ढंग का स्टेट रहा है। यहाँ की जनता का मन मिजाज इसी ढंग से है और इस लिहाज से उनके जैसे लोगों को, उनकी जैसी पार्टी को, वो चाहे वो कोई कलर बदलें, कोई रंग बदलें, यहाँ बिहार में कोई जगह नहीं बनने वाली है। क्या लगता है कि हर सीट पर जो खड़े अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो किनको डैमेज करेंगे? अब देखिए, किनको डैमेज करेंगे, होता यह है कि कुछ महत्वाकांक्षी लोग हैं। जैसे एक विधानसभा में 20 आदमी एमएलए इलेक्शन लड़ता है तो सबको तो मेन स्ट्रीम की पार्टियों का टिकट मिलेगा नहीं। तो ऐसे मान लिया कि 4-5 मेन स्ट्रीम पार्टियों को टिकट मिला तो 15 उन्हीं के पास चले गए। 15 में एक को मिलना है, वो भी देंगे तो 15 में एक आदमी को देंगे। तो अंत में क्या होगा, वो कुछ भी उनके पास कोई यूनिटी नहीं रहने वाली है और तमाम महत्वाकांक्षी लोगों को इकट्ठा करके कोई बदलाव की लड़ाई नहीं की जा सकती है। जो केवल अपनी व्यक्तिगत आकांक्षा से उनके साथ जुड़े हुए हैं वो समझते हैं कि ये चुनाव जिताऊ हैं, ये पैसा का जुगाड़ भी करा देंगे, मैनेजमेंट प्रणाली की भी व्यवस्था कर देंगे। तो वो ऐसे लोग तो कोई समाज के दृष्टिकोण से जुड़ नहीं रहे कि हमको समाज बदलना है, गरीबी खत्म करनी है, शिक्षा को खत्म करना है, कृषि व्यवस्था को पटरी पर लाना है, उद्योग धंधों को ठीक करना है, यहाँ के पलायन को रोकना है। मैंने समग्रता में वो तमाम चीज़ों को, लोकतांत्रिक तमाम प्रणाली को मजबूती से एस्टेब्लिश करना है, हर नागरिक के अधिकार को स्थापित करना है। तो ये इस एंगल से तो कोई नहीं जुड़ा है, ना वो प्रशांत किशोर है, ना उनके साथ रहने वाले लोग हैं। तो उनसे क्या उम्मीद करिएगा कि वो क्या विकल्प बनेंगे? सब फिजूल की बात है। बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन को झटका लगा, उसके लेकर 2025 का भी चुनाव होने वाला है। भाकपा मान ले किस रूप में देख रहे हैं और क्या करने? देखिए, महागठबंधन को बिहार में नहीं झटका लगा, झटका लगा एनडीए को। मात्र एक सीट थी, वो 10 सीट में बदल गई। तो अब मीडिया का भी अपना तरीका है कि आपको उल्टी आप व्याख्या करते हैं। झटका तो उनको लगा है कि बिहार में उनका एगो था, अब यहाँ आपको महागठबंधन को 10 हो गया। तो झटका तो उनको लगा। नेशनली वो अकेले सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी नहीं है, बल्कि उनको अब बहुत बैसाखी के सहारे चलना पड़ता है। तो झटका तो उनके लिए है। तो ये पूरे तौर पे जो नैरेटिव सेट किया जाता है, उल्टी सीधी बातें की जाती है, हम समझते हैं कि इससे कोई समाज की भलाई नहीं होगी, बल्कि पूरे बिहार और देश की जनता जो है वो मोदी के शासन के खिलाफ है। और आप सभी जानते हैं कि 69 सीटों पर वोट जो है अधिक गिने गए हैं जितने वोट पड़े थे, या कम गिने गए हैं 69 सीटों पर। आप सोच सकते हैं कि 69 सीटों पर जब गड़बड़ी की बात आ रही है तो एक चुनाव की पारदर्शिता पर भी बहस तो है ही, लेकिन इस सरकार का जनता का समर्थन हासिल है, ये भी शक के दायरे में। क्योंकि 69 सीटें कम नहीं होती हैं। 69 सीटों पर वोटों की गिनती जितनी वोट हुई थी उससे कम या अधिक है। ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए नकारात्मक बात है, बहुत ही खतरनाक बात है। इस पर भी पूरा समाज देख रहा है कि उनको पूरा जन समर्थन नहीं है।